क्या आपको पता है कि जो हार्ट अटैक होते हैं वो ज़्यादातर मंडे को ही होते हैं। हाँ, ये एक फन फैक्ट है पर ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हार्ट अटैक की रेट 20% मंडे को इंक्रीज हो जाती है और इनका कॉमन टाइम 4 to 10 AM होता है। सो मंडे को बच कर रहें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि 2017 में जितने व्यक्ति सार्क के अटैक से नहीं मरे उतने ज़्यादा व्यक्ति अपनी सेल्फी लेते वक्त इंजरीज से मरे। एवरेज 6 डेथ होती हैं हर साल सार्क से और 2017 में वो रेट लो था और 2017 में 35 डेथ हुई थी सेल्फीज लेने के चक्कर में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर और ये फैक्ट है एनिमल्स पर। क्या आपको पता है कि स्पाइडर की भी एक होबो स्पाइडर नाम की प्रजाति होती है यानी स्पीशीज होती है। होबो स्पाइडर मोस्टली वो तब काटते हैं तब वो किसी व्यक्ति के नीचे क्रश हो जाते हैं या वो किसी ह्यूमन के नीचे स्क्वीज हो जाते हैं तब वो बाइट करते हैं, वरना उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी को बाइट करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो शेर हो उसकी रोर का साउंड 5 मील्स तक सुनाई दे सकता है और उसके रोर का साउंड 114 डेसिबल तक भी लाउड हो सकता है और जो 144 डेसिबल इतना होता है कि आप एक जनरेटर के साउंड को 25 टाइम्स लाउडर कर दो। तो हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर यूज करने लगी है उनके पेरिस्कोप्स को देखने के लिए, यानी जो कैमरा होता है सबमरीन के ऊपर जिससे दिखता है कि पानी के आसपास कौन है, उसके लिए वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर यूज करने लगी है। वो ऐसा इसलिए करने लगी हैं क्योंकि जो कंट्रोल स्टिक है पेरिस्कोप की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो एक्सबॉक्स होता है वो बहुत ही आसान होता है और इससे कोई जल्दी से जल्दी सीख भी सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है युगांडा में 48% ऑफ पॉपुलेशन 15 ईयर से नीचे एज वाले बच्चों की है। 40 मिलियन इनहेबिटेट्स यानी 40 मिलियन की पॉपुलेशन में हाफ जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है और अगर हम 30 एज तक की बात करें तो 77% जो पॉपुलेशन है वो 30 एज की है युगांडा में और जो 30 से ऊपर एज बच जाती है वो सिर्फ 23% ही है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो इसके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फैक्ट की ओर और ये फैक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये फैक्ट है बॉयज़ के लिए यानी अडल्ट के लिए। क्या आपको पता है कि एवरेज जो एक ह्यूमन है यानी एक अडल्ट होता है वो शॉपिंग के लिए 26 मिनट अगर वो शॉपिंग कर ले तो वो बोर हो जाता है कपल के साथ। अगर कोई कपल में कोई मेल है अगर वो 26 मिनट तक शॉपिंग कर ले एवरेज तो वो बोर हो जाता है। पर जो वुमेन होती हैं वो 2 हावर यानी 2 घंटे में भी बोर नहीं होती। सो अगर आप अगली बार किसी रिटेल स्टोर पर जाएं और अगर आपको कोई कपल में जो मेल है वो बोर होता दिखे तो समझ जाना कि वो हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से पहले से यहाँ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि 16th सेंचुरी में जो टर्की देश है उसकी वुमेन एक डिवोर्स केस फाइल कर सकती थी अगर उनके हस्बैंड उन्हें कॉफ़ी प्योर यानी सर्व नहीं करेंगे तो। लेकिन अब ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आता। पर जो कॉफ़ी है वो टर्की सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट यानी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए जो वुमेन है वो केस फाइल कर सकते हैं या डिवोर्स का अगर उनके पति उन्हें कॉफ़ी सर्व नहीं करेंगे तो। क्या आपको पता है कि एक ग्लास जार को रिसाइकिल करने से हम टेलीविज़न को 3 आवर्स चलाने की एनर्जी बचा सकते हैं। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे हमें पता चलता है कि रिसाइकलिंग कितनी ज़रूरी है। एक एवरेज पर्सन के पास चांस होता है कि वो 25,000 कैंस लाइफ टाइम में रिसाइकिल करवाए और 75,000 आवर्स टेलीविज़न की एनर्जी को बचाए। अगर आप अपने कैंस ग्लास के रिसाइकिल करने के लिए नहीं देते हैं तो इन्हें देना शुरू कर दें ताकि जो आप टीवी देखते हैं उसकी 3 आवर की एनर्जी सिर्फ आप ही बचाएं। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि 10 से 20% जो यूएस की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कट यानी जो आउटगोज होते हैं वो स्क्वेरल्स की वजह से होते हैं। आपको दिखता होगा कि स्क्वेरल्स बहुत ही क्यूट होते हैं और इनोसेंट, पर ये इतने इनोसेंट होते नहीं क्योंकि उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि ये वायर को चू यानी काट सकते हैं। पर ये काटने के बाद ये सिंपल एक फिक्स ही होता है। पर जो 10 से 20% जो वायर्स होते हैं वो इन्हीं के द्वारा काटी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये चाइना में बैन हैं
यानी तीनों चीज़ें चाइना में बैन, और यही नहीं 8000 से भी ज़्यादा डोमेन्स चाइना में ब्लॉक्ड हैं और वहाँ पर उनके खुद के ही डोमेन्स चलते हैं। यहाँ तक कि पिंटरेस्ट और टम्बलर भी वहाँ पर ब्लॉक्ड हैं। सो इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि टिकटॉक हमारे इंडिया में क्यों बैन होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। ये है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। 95% से भी ज़्यादा पीपल होते हैं जो वो किसी को कह नहीं सकते, वो टेक्स्ट में भेज देते हैं। इससे उन्हें शर्म भी नहीं आती और उनका काम भी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो हनीबीज होती हैं वो ह्यूमंस का फेस डिटेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन का लॉक करता है। वो हमारे फेस को 5000 इंडिविजुअल इमेजेस में देखती हैं, जैसे कि पिक्सल्स। हम फोटो को पिक्सल्स में देखते हैं वैसे ही। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि हनीबीज के ग्रुप ने एक कार को 2 दिन तक फॉलो किया, क्योंकि कार के डोर में उनकी क्वीन अटक गई थी। सो उसको बचाने के लिए उन्होंने उसका 2 दिन तक पीछा किया, और जब वो कार पार्क हुई तब सारी हनीबीज उस कार पर लग गई। तब बाद में जो बी कीपर्स थे उन्होंने आकर उन्हें हटाया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अपनी टंग को बाहर नहीं निकाल सकते, वो उनके माउथ के नीचे वाले हिस्से से अटैच होती है, पर जो एलिगेटर्स होते हैं वो ये कर सकते हैं।